सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कल हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल देखा, कॉन्सेप्ट को समझा और 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लगाए हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और सिर्फ 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पहला सेक्टर का एरिया है, दूसरा है कि लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला, और तीसरा है हमारा एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूले पर बेस्ड ये पूरी की पूरी हमारा एक्सरसाइज है, पूरा का पूरा चैप्टर है। तो चलते हैं वापस से अपनी पीपीटी पर और देखते हैं आज हमें क्या डिस्कस करना है। और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी है, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, 2 वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हमें क्या कवर करना है अपने इस प्यारे से चैप्टर में। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले आज हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में वही जो चीज़ें कल हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं, ठीक है। फिर रिलेटेड एग्जांपल्स, तो एग्जांपल नंबर 2 आज हमको देखना है, और उसके बाद हिंट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जो हमारे एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत हिंट दे देंगे, जिससे कि तुम सारे के सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। तो आज का ये अपना मेन कंसर्न रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या है। तो जब हमारे सेंटर से 2 रेडियस हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, तो सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो माइनर पार्ट होता है उसको माइनर सेक्टर, और जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। इसी तरीके से जब हमारा कॉर्ड, किसी सर्कल का कॉर्ड हम बनाते हैं, तो सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो मेजर पार्ट है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, और जो माइनर पार्ट है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। तीसरा था एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो इसका फॉर्मूला था हमारा इसका फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या था? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला था थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है? 2 रेडियस के बीच का एंगल है। दूसरा हम पढ़े थे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यदि लेंथ पूछी जाए, लेंथ ऑफ ए पी बी, बहुत ध्यान से पढ़ समझो, रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आज फिर से इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो जरूरी है जानना कि लेंथ ऑफ ए पी बी, लेंथ ऑफ आर्क जो है ए पी बी, वो कितनी होगी? तो वो होगी थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। यहाँ से निकल जाएगा लेंथ ऑफ एन ए पी बी, जो इस तरीके का एक आर्क बना हुआ है, इसकी लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला। और तीसरा और लास्ट हमारा जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, ये किस तरीके से निकलेगी? तो पहले तो हम कंप्लीट एरिया निकाल देंगे सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, इसका सेक्टर निकालेंगे, माइनस हम कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तब हमारा इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं। हमको एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो इस तरीके का पार्ट है, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, और हमको क्या करना है? हमको ये वाला पार्ट निकालना है, इसकी एरिया निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जो कंप्लीट हमारा ये सेक्टर बन रहा है उसका एरिया माइनस ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वही तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। और ध्यान रखना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यदि निकल गया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकल गया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरिया टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा। अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 से रिलेटेड ही हमको कई सारे क्वेश्चन अपने इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। जो एरिया निकल रहा है ना, एक सेगमेंट दिया गया है ए वाई बी, इसका एरिया हमें निकालना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7।
हमें पाई कितना दिया गया है, 22/7 दिया गया है, और कह रहा है कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालो। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बात वही है कि सबसे पहले तो हम लोग कंप्लीट एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया को सिर्फ AR लिखें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, तब हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नहीं भाई साहब, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है ना। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्यों निकाल रहे हैं पता होगा तुम्हें। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई πr²। ठीक है, अब थीटा कितना है, 120 डिग्री अपॉन 360, 120 अपॉन 360, थीटा 120 दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाई πr²। पाई की वैल्यू कहाँ है कि 22/7 लेना भाई, और r की वैल्यू अपने पास 21 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और ये 3 कट जाएगा इस तरीके से, 7 3 7 जा 21। अब ऊपर हम देखेंगे तो क्या बच रहा है, 22, 21 और 7 बच रहा है। इसको कहीं सॉल्व कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाई 21, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 2 6, 462। तो 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 7 2 जा 14, 4 कैरी 1, 7 6 जा 42, 42 1 43, 3 कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 4 32। कितना आ गया, 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं तो 120/360 था, तो 12 36, 3 बचा, 3 7 जा 21। अरे यार यहाँ पर भी 7 था, इसको देखा ही नहीं गया। यहाँ पर भी 7 है ना, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 22 मल्टीप्लाइड बाई 21 होगा। इसीलिए कहा जाता है एक बार चेक ज़रूर करिए। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बाकी इसको जरा चेक कर लेते हैं तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 246, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग अगले उसमें निकाल दें, अगले स्लाइड में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का तुम फॉर्मूला बताओगे सर जी, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमको ट्राइंगल दिख रहा है, बेस तो हमें दिख रहा है, बेस अपना ये वाला होगा, बेस अपना ये वाला होगा, लेकिन हाइट इसमें नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर का ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AB फ्रॉम O। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O to AB such that it bisects the angle O। और इस तरीके से हम इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कि जो हमारा O है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंगल O बाइसेक्ट हो जाएगा। मतलब इस तरीके का हमारा, इस तरीके का ट्रायंगल है, ये 120 दिया गया है,
ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो इस तरीके से इसको बाइसेक्ट करेंगे कि ये 60-60 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इधर 60 और इधर 60। समझ में आया? ट्रायंगल जो उल्टा है उसको हम सीधा कर ले रहे हैं, तो 60-60 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से पहले हम हाइट निकाल लें। क्या निकाल लें? हाइट। हाइट इस ट्रायंगल में देखो, इसको हम लोग पी लेट कर लेते हैं जहाँ पर ये मीट किया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से देखो किस तरीके से हम लोग हाइट निकाल रहे हैं। हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला है, बेस निकालेंगे कैसे, तो इसको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि यहाँ पर बेस की भी लेंथ नहीं दी गई है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेस की भी लेंथ नहीं दी गई है, ना हाइट की लेंथ दी गई है। तो उसको कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। तुम जानते हो कि जो साइन होता है, साइन साइन किसका रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होता है। साइन 60 यदि साइन 60 की वैल्यू हम लोग लगाते हैं तो वो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बहुत ध्यान से सुन जो बोल रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल को लो, इस एंगल को कंसिडर करो, तो अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AP। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AP, और हाइपोटेन्यूज तो AO दिया हुआ है। AO कितना है, 21, तो AO यहाँ पर लिख दो। साइन 60 की वैल्यू अगर हम तुमसे पूछें तो क्या √3/2 बताओगे? साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही तो बताओगे। तो √3/2 इज इक्वल टू AP अपॉन 21। देयरफॉर AP इज इक्वल टू 21√3/2। 21√3/2 ये किसकी वैल्यू आ गई, AP की वैल्यू आ गई। AP की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से भाई हमको ये वाली साइड भी चाहिए, तो हम cos 60 अप्लाई कर दें। cos 60 का जो रेशियो होता है वो B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 60 की यदि वैल्यू हम तुमसे पूछें, cos 60 अगर ये इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो बेस हमारा ये वाला हो जाएगा OP और हाइपोटेन्यूज 21। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 और OP इज इक्वल टू 21। देयरफॉर OP इज इक्वल टू 21/2। इतनी बात क्लियर हो, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब कि भाई साहब बात ये हुई यहाँ पर कि यहाँ से हमने यहाँ से हमने जो यहाँ से जो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको P नाम दिया, A से लेकर के P तक की जो लेंथ आई है वो 21√3/2 आई है यहाँ तक। और हाइपोटेन्यूज मतलब हाइट की OP की आई है 21/2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला होता है इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल AOB हो, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ध्यान रखना, बेस 21√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि बेस हमारा ये AB फुल है, बेस हमारा AB फुल है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट। हाफ बेस जो है हमारा, बेस कितना है, 21√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों किए हैं, क्योंकि AP जो है वो तो हमारे बेस का आधा ही है ना,
तो यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 किए हैं कि AP प्लस BP हमारा टोटल AB होगा, और मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट तो अपनी 21/2 दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें कैंसिलेशन वगैरह कराते हैं और आंसर ले आते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या बन गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 21√3/4, कुछ इस तरीके से ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमारा क्या आ गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 21√3/4। इसको क्यों सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी देखते हैं। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना आया 21 मल्टीप्लाइड बाई 21√3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने चल रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करें तो वो आया है हमारा 22 मल्टीप्लाइड बाई 21, चाहे उसको 462 लिखें, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं 22 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो आया है वो कितना है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21√3/4। ठीक है, अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हमको, दोनों में कुछ क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, वो क्या है 21 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 22 और इधर बचा 21√3/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 21, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना भाई, 21 और इसको सॉल्व करेंगे तो 88 माइनस 21√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्यों लिखा है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम भी कर सकते हो, अगर पूरा सॉल्व कर दोगे थोड़ा सा भी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। ठीक, तो समझ में आया कि किस तरीके से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला है। सबसे पहले एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर पूरा निकाल दो, माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये चीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है भाई साहब, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपने बेस पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपने बेस पर, और इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो जो एंगल है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। और हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ तो सबसे पहले हमने sin 60 लिया। sin 60 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ नहीं दी गई है, तो परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं। sin 60 किए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बना, cos 60 किए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो बना, तब जा करके हमारा कुछ आंसर आए। इसको भाई साहब अपने कॉपी में जब तुम करोगे तब तुमको अच्छे से क्लियर होगा, ऐसे हवाबाजी में नहीं। ठीक है, तो इसको कॉपी में सॉल्व करो एग्जाम्पल नंबर 2, और फिर समझो कि सर कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके आए। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी NCERT पर, और NCERT के क्या क्या क्वेश्चन हैं उसके हिंट तुमको देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से भाई साहब। तो थर्ड सवाल तक हो गया था, आते हैं फोर्थ। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center। एक हमारा ये सर्कल है, उसका जो कॉर्ड है, ठीक है, a chord of a circle of radius 10 cm, रेडियस कितना दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन, ये भी 10 है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये वाले का हमको एरिया बताना है। सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 2, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो देखो ये माइनर सेगमेंट निकालने के लिए तुम क्या निकालोगे, यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया निकालोगे ना,
माइनर सेक्टर का एरिया निकालोगे, ये जो कंप्लीट एरिया है ये निकालोगे, जो आए उसको पाई आर स्क्वायर से माइनस करा दो, जो आए उसको पाई आर स्क्वायर से माइनस करा दो तो मेजर सेक्टर हमें मिल जाएगा। समझ रहे हैं? माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर होता है माइनर सेक्टर का। तो कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर में से इतना माइनस कर दो अमाउंट, तो हमारा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ जाएगा। ध्यान रखना इसमें पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। क्वेश्चन में अगर वैल्यू दिया रहे तो वो यूज करना है, नहीं तो 22/7। अगले आते हैं क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आते हैं। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center। ये कह रहा है कि एक हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 21 अरे यार, जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ये आर्क है, ये आर्क है, इसका नाम कुछ भी तुम दे सकते हो, ये ओ लिख दो, ये ए और ये बी। और ये जो ए बी आर्क है, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये जो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं रेडियस सेंटर पे। द लेंथ ऑफ द आर्क, ये ए बी की हमें लेंथ पूछ रहा है, ए बी आर्क की लेंथ होता है, तो फॉर्मूला क्या है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। पाई की वैल्यू इसमें यहाँ पर नहीं गिवन है तो 22/7 लेना है, आर की वैल्यू गिवन है 21 और थीटा भी गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, समझ गए? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द कार नहीं आर्क, मतलब ये एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर पूछ रहा है, तो थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, अब यहाँ पे कह रहा है एक कॉर्ड बना दो, एक कॉर्ड बना दो, और एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो माइनर सेक्टर निकल ही गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी मिल जाएगा। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। पूरी एनसीईआरटी पूरा एग्जाम्पल है, तुम दोनों एग्जाम्पल अच्छे से देखे हो तो भाई साहब टफ नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। क्या मतलब हुआ? A chord of a circle, एक chord है, सर्कल का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है, subtends an angle of 60 degree at the center, find the area of corresponding minor and major segment। अब ये माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालते हैं, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल कर देते हैं तो माइनर सेक्टर आ जाएगा, माइनर सेगमेंट हमारा पता चल जाएगा। और फिर कह रहा है मेजर सेगमेंट बता दो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट तो पाई आर स्क्वायर में से जितना माइनर सेगमेंट का एरिया आया है वो माइनस कर देंगे तो हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। समझ रहे हो भाई साहब? एग्जाम्पल नंबर 2 से ही बेस्ड है पूरा। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना है। ठीक है, आगे चलो 7th क्वेश्चन। A chord of a circle of radius 12 centimeter, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree। एक ही सवाल को घुमा घुमा के दिए हैं। एक कॉर्ड है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ द सेगमेंट पूछ रहा है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट पूछ रहा है।
एरिया ऑफ माइनर से करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का क्या मतलब हुआ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पाई की वैल्यू 3.14, √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। बहुत सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ही आसान। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक ये स्क्वायर फील्ड है, एक हॉर्स क्या किया गया है, एक कॉर्नर से उसको बांध दिया गया है एक पेग से, एक रस्सी से, और रस्सी कितनी बड़ी है, तो 15 मीटर की बड़ी है। ठीक है, 15 मीटर की बड़ी है। बाई मीन्स ऑफ अ 5, नहीं, एक मिनट। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। स्क्वायर की साइड दी गई 15 मीटर, स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है, 15 मीटर, और इसके रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर। मतलब रेडियस तुमको 5 मीटर दे दिया गया है, रेडियस तुमको कितना दिया गया है, 5 मीटर दिया गया है। और निकालना क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कैन ग्रेज मतलब कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकालना है। भाई हॉर्स जो है ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे घूम करके भाई जितनी बड़ी उसकी रस्सी है उसी के बीच में वो चक्कर लगा करके खाएगा। तो आर तो हमारा 5 मीटर है, आर तो हमारा 5 मीटर है। वो थीटा, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि स्क्वायर का एक कॉर्नर है, स्क्वायर का कॉर्नर जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। बस फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर ही तो है, तो थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, और हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेंगे अगर यहाँ पर नहीं दी रहेगी। ठीक है, और क्या पूछा है, नहीं, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, यहाँ पर दे दिया है। और क्या कह रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। कह रहे हैं कि कितना एरिया इंक्रीज कर जाएगा। तो 5 मीटर का यदि हमारे पास रोप है, 5 मीटर की हमारे पास रोप है, हॉर्स उस पर कितना ग्रेज कर रहा है पहले ये निकाल लेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा की वैल्यू 90 है और आर की वैल्यू 5 मीटर है। कह रहा है यदि हम रस्सी को 10 मीटर बढ़ा दें, इस रस्सी को हम 10 मीटर कर दें, मतलब रेडियस को 10 मीटर कर दें, तब उसका एरिया कितना होगा, कितना एरिया इंक्रीज होगा। मतलब 10 मीटर की जब रस्सी आर तुम 10 मीटर ले रहे हो, तब जो तुम्हारी एरिया आ रही है -5 मीटर के एरिया वाला माइनस कर दोगे, तब ये तुम्हें पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग एरिया, हॉर्स का जो ग्रेजिंग एरिया है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन हो गया, 9th पे आते हैं। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, 1 घंटे भी बैठोगे सही तरीके से तो हो जाएंगे। ठीक है, अ ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। ये कह रहे हैं कि जो ये ब्रूच बना हुआ है ये सिल्वर वायर से बना हुआ है, और इसकी जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये 35 मिलीमीटर है। कितनी है, 35 मिलीमीटर। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 11.9। और इसमें कितने डायमीटर बनाए गए हैं, 5 डायमीटर। कितने डायमीटर, 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं। सब सिल्वर वायर के हैं, और कितने हैं, 5 ठो हैं। ठीक है, और इन पांचों को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इनके 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना रिक्वायरमेंट हुई है ये बताना है। तो देखो, सबसे पहले लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है हमको, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, क्योंकि ध्यान रखो जो सिल्वर वायर है एक तो इस तरीके से लगाया गया है, कंप्लीट लगाया गया, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ना करके सीधे 2πr कर दो भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, एक तुम्हारा सिल्वर वायर इस तरीके से लगाया गया है कंप्लीट सर्कल में, तो वो 2πr उसकी लेंथ होगी। और 5 ठो इस तरीके से डायमीटर लगाया गया है, 5 ठो डायमीटर में लगाया गया है, तो उसकी लेंथ एक की 35 मिलीमीटर है। मतलब
इस वाले का आंसर क्या होगा, 2 पाई आर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 35 मिलीमीटर। समझ में आया? 2 पाई आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भाई साहब वायर है इस ब्रूच में लगाई गई है, ये ब्रूच जो भी हो इसके चारों तरफ भी लगाई गई है इस तरीके से, और 5 ठो इस तरीके से लगाई गई है। तो 2 पाई आर ये कंप्लीट इसकी लेंथ निकाल देगा, और ये जो बीच बीच में लगाए गए हैं उसका 5 मल्टीप्लाइड बाई 35 मिलीमीटर, तो आंसर आ जाएगा। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एक का एरिया निकालना है, तो नहीं निकाल पाओगे भाई। ये कितना बड़ा होगा, ये थीटा कितना होगा, तो थीटा टोटल है 360, टोटल कितना है 360, कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं 10, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 36। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो थीटा हमारा 36 हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, थीटा हो गया 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू नहीं दिया गया है तो 22/7 यूज करनी है, और आर की वैल्यू भाई डायमीटर 35 है तो आर 75 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 17.5 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ दिक्कत है, सिंपल है ना। एरिया ऑफ ईच सेक्टर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा क्या होगा, टोटल 360 है, कितने पार्ट में डिवाइड है 10 पार्ट में, तो हर एक सेक्टर का एरिया इस तरीके से आ जाएगा। ठीक। 10वां सवाल, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है जिसके पास 8 रिब्स हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इस अम्ब्रेला को मत देखो, इसको देखो, ये वाले को, ठीक है, इसको नहीं देखना, इसको देखने का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कुछ सर्कल टाइप का दिया गया है, कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं, और रेडियस कितना है, रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है सिंपल भाषा में, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा कितना होगा, तो टोटल कितना है 360, थीटा कितना होगा, टोटल होता है 360, कितने पार्ट में डिवाइड है, तो अभी गिने हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरीके से कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 8 रिब्स में डिवाइड है 360, 2 4 जा 8 और 2 18 जा 36, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 45 जा ना भाई। हाँ, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। अब अपने फॉर्मूले में रखते नहीं, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है तो 22/7 यूज कर लेना, आर की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, आर की वैल्यू दिया गया 45 सेंटीमीटर, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेना, 11 12 13 14 जो है ये तुमको शाम को समझा देंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ओके भाई, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जो आज एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कॉपी में कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो शाम को पूछ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक अपनी कॉपी में साफ साफ शब्दों में फॉर्मूला लिखते हुए कर डालें, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।